नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। 15 दिसंबर 2025 को मौजूदा भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरे हो जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जश्न को लेकर शुरू हो गई हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि भाई 2 साल में आपने कौन कौन सी योजनाएं शुरू करी, जो आपने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में वो कितने पूरे हुए। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा की सोशल मीडिया से लेकर और राजनीतिक गलियारों में और सियासी गलियारों में भी कुछ आलोचनाएं हो रही हैं, तो कुछ लोग तारीफ़ें कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके कुछ लोग भाई जिस तरीके से वो नए पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो कुछ लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग भाई उन पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो पर्ची से मुख्यमंत्री बने, उन्हें कुछ आता नहीं, जो दिल्ली से कहा जाता है उसके बिहाफ पे वो काम करते हैं। मैं आपको भजनलाल सरकार के 2 साल के उपलक्ष्य में 10 ऐसे फैसलों के बारे में बताऊंगा जिसमें सरकार का दावा है कि भाई उन्होंने उसमें से बहुत कुछ पूरे कर लिए हैं। पहला, चुनावी वादों में जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे बीजेपी ने, उसमें कहा जा रहा है कि भाई 70% से ज़्यादा जो काम है वो बीजेपी ने पूरे कर दिए हैं। यानी जो उन्होंने 2023 में जो वादे किए थे कि भाई हम ये काम करेंगे अगले 5 सालों में, तो बीजेपी का दावा है कि भाई उनमें से 70% काम, मतलब 2 साल में ही 70% काम पूरे हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि भाई उन्होंने 292 चुनावी संकल्प पत्र था, उसमें से 272 काम पूरे किए जा चुके हैं। यानी जो वो 70% का रेशियो है वो बता रहे हैं। और क्रियान्वयन में राजस्थान में 11 श्रेणियों में पहले स्थान पर राजस्थान रहा है। कांग्रेस की तुलना वो अधिकतर अपने बयानों में करते हैं कि कांग्रेस ने जो काम 5 साल में नहीं किया, हमने वो 1.5 साल में या फिर 11 महीनों में या 12 महीनों में कर दिए हैं। दूसरा एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में बड़ा विस्तार सरकार ने किया है। काफ़ी सड़कें बनी हैं, 36,000 किलोमीटर की लगभग नई सड़कें बनाई गई हैं। ग्रीन एक्सप्रेसवे नेटवर्क की शुरुआत हुई है, जिसको एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। जल संरक्षण और ऊर्जा परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, तो ये एक दूसरा काम था। उसके अलावा 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी का दावा। अब देखिए, जब मुझे याद है जब साल भर पूरे हो रहे थे या 1.5 साल हुए थे, तो सीएम भजनलाल शर्मा अक्सर आपको ये अपने बयानों में कहते दिख जाते हैं कि भाई उन्होंने 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा रोज़गार सृजन किए हैं या दिए हैं युवाओं को। ये इस तरह की चीज़ें वो कहते हैं। आरपीएससी, आरएसएसबी पेपर लीक रोकने की बात होती है, नई भर्ती कैलेंडर लागू करने की बात होती है। हाँ, एक बात तो तारीफ़ करनी होगी कि देखिए, अगर 2023 से पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन 2 दर्जन यानी 24 से ज़्यादा बड़ी परीक्षाओं के पेपर जो है वो लीक हुए। और जिसको लेकर चाहे वो गहलोत सरकार हो या उससे पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार हो, कटघरे में रही। भजनलाल सरकार के दरमियान पिछले 2 सालों में कई परीक्षाएं हुई हैं, मतलब 10-12 तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो भी हुई हैं 4-5-6। एक बात तो यह है कि पिछले 2 साल में आपको एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं देखने को मिली जहां पर पेपर लीक या डमी कैंडिडेट्स या फिर नकल की कोई बड़ी एक ऐसी जिसमें पूरा गैंग लिप्त हो, उस टाइप की कोई खबर आपको देखने को नहीं मिली इन 2 सालों में। किसानों को लोन, चौथी, किसानों को लोन और कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहारा जो है वो सरकार काफ़ी हद तक बनी है। किसानों को काफ़ी हद तक बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। उनका जो सम्मान निधि था वो 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया। 70,000 किसानों को जो है वो 10,432 करोड़ रुपए का लाभ अब तक मिल चुका है। गेहूं पर 471 करोड़ का बोनस, ब्याज मुक्त फसल ऋण, 20,616 सेट पंप के साथ साथ 882 करोड़ की सब्सिडी अब तक दी जा चुकी है। और आगे भी अभी क्योंकि 3 साल बाकी हैं, सरकार और अधिक जितना बेहतर कोशिश कर रही है। और सब महिलाओं और बाल कल्याण योजनाओं का विस्तार। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 4.7 लाख बालिकाओं यानी 4,70,000 के करीब बालिकाओं जो है वो लाभान्वित हुई हैं। पीएम मातृ वंदना योजना में 50,000 से बढ़ाकर 6500 राशि कर दी गई है, मतलब 1,500 रुपये की राशि की बढ़ोतरी हुई है। 5 लाख अभ्यर्थियों को 1
1,170 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। तो ये महिलाओं के लिए लखपति दीदी काफ़ी महिलाओं को बनाया गया। करीब 40,000 महिलाओं को बालिकाओं को स्कूटी वितरित की गई। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर भी फोकस बेहतर रहा। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया गया। अन्नपूर्णा रसोई में थाली का वजन जो है वो उसमें खाने की जो क्वांटिटी थी उसको बढ़ाई गई। 450 ग्राम से उसको 600 ग्राम किया गया। कीमत 22 रुपये से घटाकर 15 रुपये की गई। 10 लाख नई सामाजिक पेंशनें स्वीकृत हुई। पीएम आवास के तहत 2,500 करोड़ रुपए के ग्रामीण आवास पूरे किए गए। पर्यावरण संरक्षण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी पहल की गई। देखिए, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और प्रदेश के साथ साथ इसमें भिन्नताएं भी हैं। इधर आप अलवर, सिरोही, फतेहपुर यहाँ चले जाओगे तो आपको पेड़ पौधे, सवाई माधोपुर में जंगल, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन वहीं राजस्थान का एक रूप आपको ये भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पाली है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गर्मी प्रचंड होती है, हरियाली के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ रेत ही रेत है। तो उसमें भी सरकार काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करी है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 20 करोड़ पेड़ लगाए गए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा शुरू की गई, क्योंकि राजस्थान में बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, या उनको जो राजस्थान के यात्री हैं उनको कहीं बाहर जाना, तो उसके लिए उनको वो किया गया। प्रवासी राजस्थानियों के लिए DORA विभाग बनाकर वार्षिक सम्मेलन की तैयारी की गई। अभी 2 दिन पहले ही CM ने इसकी प्रोग्राम किया था। उद्योग और निवेश को नई गति। देखिए, जो मार कोरोना काल में राजस्थान में काफ़ी उद्योग को पड़ी, चाहे वो जोधपुर का हो, चाहे वो उदयपुर का हो, चाहे वो बांसवाड़ा का कपड़ा व्यापार हो, काफ़ी मार पड़ी थी। तो उसमें पिछले 2 सालों में भजन लाल सरकार ने काफ़ी कुछ बेहतर करने के प्रयास किए हैं। MSME के जरिए, लॉजिस्टिक्स के जरिए, डेटा सेंटर और सहित 28 नीतियाँ लागू की गई हैं। 7 लाख करोड़ के MOU पर काम हुआ है। हवेलियों का संरक्षण हो रहा है और पर्यटन को भी विकास की गति दी जा रही है। एक सबसे बड़ा सवाल आता है जिसको लेकर बीजेपी ने पूरे 5 साल गहलोत सरकार को घेरा कि भाई कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा सरकार गहलोत सरकार कटघरे में रही। तो सवाल था कि भाई बीजेपी के आने के बाद कितनी व्यवस्था सुधरी है। तो अपराध दर के हिसाब से अगर देखा जाए, घटनाओं में वैसे तो ऐसा कोई खास कमी नहीं आई है, लेकिन एक औसत अगर देखा जाए तो हाँ, गहलोत सरकार के कार्यकाल की अपेक्षा इस सरकार में फ़िलहाल अपराध दर जो है उसमें काफ़ी कमी आई है। भ्रष्टाचार पर भी एक तरीके से लगाम लगी है। अब क्योंकि सरकार ने बीते दिनों ही धर्मांतरण कानून जो है वो लागू कर दिया सख्ती के साथ, तो उसके बाद भी कई सारे केसेस दर्ज हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हुई हैं कानून व्यवस्था को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो पेपर लीक, जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी हमने अभी पहले बात करी थी, जो पिछली 2 सरकारों के कार्यकाल में हमें देखने को मिला था, उसमें पिछले 2 साल में SOG को कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। कई बड़े पेपर लीक के खुलासे हुए हैं जो लगातार अभी तक जारी हैं, जिन पर अभी तक कार्रवाई चल रही है। और उसमें सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, कहा जा रहा है कि कई मगरमच्छ भी पकड़े गए। हाँ, वो बात अलग है कि विपक्ष सवाल करता है कि भाई वो कौन से बड़े मगरमच्छ है, जरा हमें भी तो बताया जाए। अपराधों में बड़ी कमी आई है। वही बात है कि भाई जिस तरीके से अपराध पे दर कम हुई है तो फिर अपराधों में भी थोड़ी सी कमी आई है। अब वो तो देखिए, अब तुलनात्मक अध्ययन तो आप कर सकते हैं। अब जैसे गहलोत सरकार का कहना था कि भाई हमने 0 FIR की सुविधा उपलब्ध कराई, हमने थाने में एक व्यवस्था कराई थी कि लोग थाने में FIR कराने जाते हैं तो मतलब डरते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कई बार अपराध के लिए। तो क्योंकि केस ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं इसलिए अपराध की दर हमारे उसमें बढ़ी है। तो अब ये तो अपने सियासी दांवपेच, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन ये 10 बड़े योजनाएं थी सरकार की, या कहें कार्य थे, जिनका जश्न जो है सरकार अब 15 तारीख को मनाएगी। और विपक्ष तो सवाल अपने दागेगा ही। लेकिन आपकी क्या राय है? आपकी नज़र में भजन लाल सरकार की कौन कौन सी योजनाएं सफल रही हैं, कौन सी योजना असफल रही है, क्या और बेहतर अगले 3 साल सरकार को करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।